ख़ातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हारना मना है, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, सोया सुप्रीम एंड कोका कोला, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अख्ताम आज पाकिस्तान की मेजबानी में हुआ और दुबई में खेला गया फाइनल। आज इंडिया, भारत और हिंदुस्तान तीनों ने मिलकर एक साथ जीत लिया। आज मुझे इंडियन एक फिल्म है बहुत मशहूर, आप सबने देखी होगी, 3 इडियट्स। उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब खुद फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, मगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। बहरहाल तमाम इंडिया से देखने वाले व्यूअर्स को, ऑडियंस को मैं बहुत बहुत जिसे कहता हूँ मुबारकबाद देता हूँ और आप ही की जुबान में शुभकामनाएं हमारे आपके साथ रहेंगी। बिल्कुल। बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम पर अपने पैनल के साथ। आज रिवायती अंदाज में इनका इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल पे शामिल बॉलर कामिल मोहम्मद आबिद, उनके साथ मौजूद है हमारे ऊपर शफकत का हाथ रहा इनका पूरे टूर्नामेंट में, हक और सच की रसीद, कैप्टन शरीफ, सॉरी कीपर शरीफ, राशिद लतीफ। कैप्टन शरीफ कह दिया, ये मैंने गलत कहा। पब्लिक आज गर्म है। उनके साथ मौजूद हैं कैप्टन और बोर्ड को किया बर्बाद, बहुत नाराज, अहमद शहजाद। थैंक यू। आज शो का आगाज होगा माइको मोमेंट ऑफ द डे से, और आज मोमेंट ऑफ द डे में इंडिया की हिस्टोरिक विन दिखाइए। बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया, पाकिस्तान से ये ट्रॉफी रवाना हो गई आज। बता दो भाई तालियां, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, जो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीज़ें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2, 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2, 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहाँ पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ उनके सीनियर खड़े होते हैं। हाँ, सीनियर हैं आप, आपसे पूछूंगा। बोले ये तो वो नहीं पड़े हुए हैं। नहीं। राशिद भाई तो खड़े हुए। राशिद भाई, आपसे एक सवाल ये है, और ये बहुत चुपता हुआ सवाल है। देखिए, रोहित कप्तान बने किसको हटा के? विराट को हटा के। अब उसूलन तो देखें पैसे का वहां पे भी खेल है, वहां पे भी ब्रांड्स हैं, वहां पे भी टीम में रहना इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी इलाके हैं, वहां पे भी जुबानें हैं, मजहब हैं, बहुत सारी चीजें इंडिया में। वहां पे भी डिवीजन हो सकता था। रोहित जो है वो शाहीन और बाबर की तरह एक ग्रुपिंग भी, मैं नहीं कहता ग्रुपिंग है, मगर हमने सुना कि भाई बदमजगी हो गई, ईगो के मसले आ गए। वहां क्यों नहीं आ रहे भाई? नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये हारे थे। 19 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, अनिल कुंबले ओरिजिनल उनके कोच थे। जी। रवि शास्त्री साहब को लेके आया गया, वो भी अच्छे थे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज वो जीते, और उसके बाद 21 में जब विराट कोहली हटे तो उसमें भी प्रॉब्लम चल रही थी। सौरव गंगोली हो जाए या दूसरे बिहाइंड द सीन प्रॉब्लम चल रही थी। फिर इन्होंने खुद वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने कहा कि मैं इसके बाद कप्तानी नहीं करूँगा T20 में। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका गए, वहाँ खेल के उन्होंने कहा मैं टेस्ट में भी नहीं करूँगा, फिर वनडे में भी नहीं करूँगा। तो प्रॉब्लम्स थी। लेकिन क्या इंडिया ने इंडस्ट्री बना ली है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। IPL हो या क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे, अब इनके पास जो प्लेयर्स हैं, आइकॉन प्लेयर हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा। जैसे 92 से पहले या 92 में हमारा क्रेज़ आया था क्रिकेट का, बेशक। तो वहाँ पे अब कितना क्रेज़ होगा इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद। इनका देखें, लास्ट 3 टूर्नामेंट में फाइनल में पहुँचे, होम पे हार गए,
सही। वेस्ट इंडीज में जीते, यहाँ पे जीते, उसके बाद इनके जो स्टार्स हैं उन्होंने रियलाइज किया। देखिए हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज जब पीक पे थी उनके आपस में भी मसाइल थे, बेशक बेशक। लेकिन उसको मैनेजमेंट का काम होता है, बोर्ड का काम होता है कि उसको सही तरीके से लेके आना। अब हमारे यहाँ जो होता है उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन पीछे से जो लोग बोर्ड चला रहे होते हैं तीली वही लगाते हैं। जो बोट चला रहे होते हैं, बोट कौन चलाते हैं? कौन चला रहे हैं बताएं? बहुत सारे 60 लोग हैं, अभी नए नए आए हैं, ठीक है, नाम नहीं ले सकता। कुछ कल ही बोला, नाम नहीं ले सकता। ये राशिद भाई वाली बात पे ऐड करूंगा, जैसे उन्होंने कहा है ना कि उनके सीनियर्स ने संभाला, बिल्कुल संभाला। वो कैसे संभाला कि जैसे रोहित और विराट की मीडिया में आती रही हैं खबरें कि नहीं बन रही, या ये हुआ, या कैंपेन करके तो रोहित को लाया गया, ऐसे हुआ, हाँ। विराट को ज़बरदस्ती हटाया गया। लेकिन आपने ये देखा होगा कि टीम से ऐसी वाइब नहीं आई। हाँ नहीं आई। तो जब भी सेलिब्रेशन आप देखें, मैच खत्म होता है, एक दूसरे को हग कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और विराट से पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन वो टीम से ड्रॉप नहीं हुए। इट मीन्स कि उन्होंने जो एक सीनियर प्लेयर डिजर्व करता है, जो एक परफॉर्मर था, उसको अपना टाइम दिया था, ठीक। क्योंकि विराट कोहली भी एक ऐसा प्लेयर था कि वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। बेशक। और मुझे लगता है कि ये जैसे अहमद ने कहा ना कि सीनियर का रोल होता है, अगर लगे कि वाइब्स आ रही हैं ऐसी, आई एम श्योर कि बैठ के ये बात हुई होगी कि अगर जो भी आपस में है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इंडिया को आगे रखा जाए। और उन्होंने, मुझे लगता है कि वो साबित भी किया। अगर आप देखें, जब वो टूर्नामेंट जीतते हैं, वो जाते हैं, वो ट्रॉफी को लेके उस विकेट पे बैठते हैं, इन्होंने 2024 में भी यही किया कि उनके लिए वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज़ इतनी बड़ी हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ें पीछे रखी हैं। तो जब आप वैल्यूज़ को, कंट्री की वैल्यूज़ को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें, लड़ाइयाँ पीछे रखते हो, तो आपको रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। बेशक। अच्छा, मैं एक बात पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप दोनों से ये सवाल है, क्योंकि आप 2017 के विटनेस हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उस वक्त कप्तान थे विराट कोहली, आज थे रोहित शर्मा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से हार गई थी इंडिया, आज जीत गई फाइनल। कप्तानी का फर्क था या उस दिन हमारी कप्तानी का फर्क था? नहीं, कप्तानी का तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भी टीम इंडिया फाइनल खेली थी और अनबीटन आ रही थी। हाँ, तो unbeaten। सारे परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। यस, वो मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी टीम भी बहुत ज़्यादा फॉर्म में थी उस टाइम, और वो कंडीशंस हमें बड़ी सूट कर रही थी। ठीक है। क्योंकि जून जुलाई का महीना था, ड्राई कंडीशंस थी, फिर फ़खर की जो इनिंग्स थी, फाइनल में इस तरह की इनिंग खेलना, फिर अल्लाह ने मेरा स्पेल लगवा दिया, हसन बड़ी फॉर्म में थे, वो बड़ी अच्छी, क्योंकि हम भी एज अ टीम परफॉर्म कर रहे थे। और फाइनल में मैं हमेशा बिलीव करता हूँ उन दोनों टीमें डिजर्व करती हैं, जो अच्छा क्रिकेट खेलती हैं वही आती हैं। वो भी सही। अच्छी क्रिकेट खेले, हम भी खेले। ऑन द डे जो कम गलतियां करता है वो जीत जाता है, और उस दिन ऐसे ही हुआ था। हाँ जी अहमद भाई। आमिर ने सारी चीज़ें बता दी, बस एक चीज़ ऐड करता ऐड रहूँगा। करें। मैंने एक सुपरस्टार को मैसेज किया और मैंने बोला कहाँ के? ये जाओ भैया, मैंने कहा किंग फॉर अ रीज़न। तो उसने आगे से पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा ना ब्रो, सिचुएशन इज अ किंग। क्या तो बड़ी वो बात कर- सिचुएशन जो थी वो उस टाइम पे पाकिस्तान के हक में थी, और ये जो सिचुएशंस हैं ये इस टाइम पे भारत के हक में है। तो सिचुएशन जीतती है। ये सवाल आपके लिए है और आप ही के लिए, आप ही के साथ जाएगा। सवाल ये है कि पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी कर रहा था 2025 की। आज फाइनल हुआ, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बीसीसीआई, सॉरी आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, ये मौजूद थे, मगर पीसीबी के चेयरमैन मौजूद नहीं थे। और भी सब लोग जो थे उसमें एक आध इंडियन और था। उसके होने से मुझे एतराज नहीं है, मगर क्योंकि हमारी होस्टिंग में था जाना चाहिए था तो हमारे। ये मुनासिब नहीं है कि हमारा भी कोई होता है। हम एहतजाज में नहीं गए, हमें बुलाया ही नहीं, हम थे ही नहीं, क्या है? एहतजाज में नहीं बुलाया, हमारे खुद होस्ट हैं, तो इनको जाना चाहिए था। जाना चाहिए। गए नहीं। सर ये तो बहुत, ये तो अखबारों में आना शुरू हो जाएगा, बल्कि सोशल मीडिया पे आना शुरू भी हो गया है कि पाकिस्तान होस्ट है और कोई भी यहाँ पे आया ही नहीं है मेरे ख्याल से। पीसीबी का एक बंदा भी नहीं था। नहीं, वहां खड़ा हुआ नहीं था, हो सकता है नीचे मौजूद हो, क्राउड में हो। एक होस्ट कंट्री का एक हमने बंदा होना भी चाहिए नहीं था, था। होना चाहिए था। पुअर फ्लेवर टेस्ट में नहीं जाएगी बात कि यार हम, या तो हम नाराज हैं, हम क्यों नहीं गए? नहीं, जाना चाहिए था, मैं यही बोल सकता हूँ। अब पीछे क्या इनकी पॉलिसीज हैं पीसीबी की ये नहीं पता, लेकिन जो मीटिंग्स होती उसमें तो जाते थे, और बल्कि वहीं जाके बैठ गए थे सारे, जब तक डिसाइड नहीं हो रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए था हमारा ही, और सबका यही, जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उसमें यही था यार, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, होनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, होस्ट है, किस बात के होस्ट हैं हम? ये आखिरी बार जब हमने आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट किया था 96 में, ये फाइनल है लाहौर में हुआ था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ये अवार्ड दिया था। फुल फ्लैश्ड हम मौजूद थे उस टूर्नामेंट के अंदर। जी, जी। हमारे यहाँ मैचेस हुए, हमारे यहाँ खेला गया। इस बार हमारी मेज़बानी ज़रूर थी, हम नहीं थे, ना टूर्नामेंट में थे ना फाइनल में थे। टूर्नामेंट में जल्दी बाहर हो गए थे। अच्छा राशिद भाई, आगे बढ़ूंगा।
अब वक्त आ चुका है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो डिस्कशन किया, बीच में हमारा भी टूर्नामेंट चल रहा था। एचएमएच कप का स्कोर अभी क्या है ये देखते ना करें हैं। आमिर सारे लगा दी थे कल। मोहम्मद आमिर 0 पे हैं, आज इसने ना हजारों में खेलना है। हजारों में। अच्छा, कल प्रेडिक्शंस क्या होती वो देखते हैं। भारत कहा राशिद लतीफ और अहमद शहजाद ने। ऑस्ट्रेलिया का झंडा है बेटा, ये न्यूजीलैंड का नहीं है। न्यूजीलैंड कहा मोहम्मद आमिर ने, फिर हार गए। केन विलियमसन कहा आमिर, फिर हार गए। Oh, रोहित शर्मा कहा, good. राशिद भाई ने ड्यूटी Very कहा। good, राशिद मैं भाई। शुरू से कर रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। विराट कोहली का, अहमद शहजाद ने 0 पे आउट हो गए आज विराट। बहुत इत्तेफाक है कि वो बड़े मैच में 0 पे आउट हो गए। 1 रन पे। 1 रन नहीं 0 पे आउट। अच्छा। दिखाओ अगला क्या। बॉलर्स में आपने कहा चारों ने सेम विकेट्स लिए। वैसे तो सेंटनर ने, कुलदीप ने, अक्षर ने और अहमद मुझे- शहजाद ने गलत कहा। नहीं, मुझे 10 नंबर आप देने थे ना देखेंगे इसके तो। 10 ओवरों में उसको 30 स्कोर ऑलमोस्ट हुआ है। बहुत इकोनॉमिकल उसने स्पेल किया, और जिस टाइम पे वो बॉलिंग करके आया था ना, पार्टनरशिप्स लगी हुई थी। बड़ी क्रूशियल जगह पे जडेजा ने बॉलिंग की है, तो आई एम सेटिस्फाइड। मैंने जो नाम लिया था जडेजा, बेशक वो विकेट कॉलम में नहीं है, लेकिन भारत के लिए मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। बात अच्छा एक्सप्लेन किया। बात ठीक है, लेकिन हम विकेट्स पे बात कर रहे थे तो वो नहीं ली। हीरो ऑफ द डे आप सबने कहा रचिन रविंद्र का, शुभम गिल का, अक्षर पटेल का, मगर आज कप्तान ने रोहित शर्मा ने ये खेलेगा तो यही फ्रॉम द होगा, फ्रंट, लंबा और ये वही खेलेगा। हीरो ऑफ द डे थे। उन्होंने ट्रॉफी उठा ली। अब बात हो जाए कि भाई पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर, रोहित शर्मा क्या आने वाले दिनों में रिटायरमेंट लेंगे? शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट नो, नहीं लेंगे, लेनी चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं, क्योंकि अच्छा लेनी खेल- चाहिए। लेनी चाहिए। हाई नोट पे खत्म करना चाहिए। आमिर भाई लेनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वो ले लेंगे। वो ले लेंगे क्योंकि उनको मुझे अच्छा लग रहा है जिस तरह धोनी ने डेवलप किया अपने नीचे क्योंकि कप्तान 2027 में अगला वर्ल्ड कप तो लंबा है काम, हाँ, मुझे नहीं लगता। और टाइम। खबरें शायद हैं, एशिया कप के लिए वेट कर ले। खबरें ये कह रही हैं कि वो इज नॉट विलिंग टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। अच्छा अच्छा। अच्छा, खबरें कह रही हैं। एक बात बताएं, धोनी ने अपने नीचे कप्तान बनाया विराट कोहली को। अब रोहित काफी अरसे से कप्तान है, आपको क्या लग रहा है इनके नीचे कौन कप्तान पड़ रहा है? राशिद भाई हाँ, राशिद भाई। इनको T20 में सूर्य कुमार यादव वो तो बन गए। कर रहे हैं। शुभमन, वनडे में शुभमन गिल नहीं आता, ऋषभ पंत ही आते हैं मेरे ख्याल से। मुझे लगता है शुभमन बनेगा, क्योंकि अब आईपीएल का भी कैप्टन वो आपको उसको ऋषभ पंत आहिस्ता-आहिस्ता लगते हैं? ग्रूम करना शुरू हो ऋषभ गया। पंत लगते हैं। बनना चाहिए उनको। एक टाइम पे केएल राहुल को बहुत ग्रूम किया जा रहा था टेस्ट की, ओडीआई की, लेकिन वो फिर ड्रॉप हो गए। फिर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत बातें हो रही थी कि पंत को होना चाहिए, कि केएल राहुल को होना चाहिए। तो अब मेरे ख्याल से कप्तानी की रेस से वो थोड़ी देर के लिए साइड पे हैं, लेकिन गौतम उन्हें बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि सेम आईपीएल टीम में भी वो हैं और उन्होंने उनको टीम में भी डलवाए, सोर्सेज कहती हैं। लेकिन जो बनेगा, वो जिसको अभी वाइस कप्तान बनाया है शुभमन गिल, उसकी तरफ भारत देख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा आईसीसी टूर्नामेंट ओवरऑल जो हमने ऑर्गेनाइज कराया, वलीमा हमारा था, शादी किसी और की। बात ये है कि टूर्नामेंट को रेट करना है आउट ऑफ 10। ठीक है, हम अपनी शादी में खुद भी जो थे वो बाराती थे। ये बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया पाकिस्तान में, उसको आउट ऑफ 10 कैसे रेट करेंगे अहमद भाई? नहीं, देखें, जहाँ तक ऑर्गेनाइज जितने भी मैच पाकिस्तान को मिले हैं, पाकिस्तान ने पूरी अपनी तरफ से एफर्ट की है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपना दिन रात काम काम बिल्कुल किया है। काम किया है, और बड़ी एफर्ट्स हैं उन सिपाहियों की, जिन्होंने प्लेयर्स को जो है सिक्योर रखा है, रातें जाग जाग के। बहुत एफर्ट है। क्या ही अच्छा होता कि सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हमारी टीम भी थोड़ी देर और जलने में कामयाब हो जाती, और एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर हम खेल रहे होते तो बड़ा जबरदस्त हो जाता। भाई एक बात तो तय है कि आपने देखा होगा, जहाँ भी लोग हमें देख रहे हैं, कराची, लाहौर, जहाँ जहाँ ये टूर्नामेंट के मैचेस हुए, हमारी पुलिस ने, हमारे फौज ने, सिपाहियों ने, जितने भी एहलकार थे, दिन रात 24 घंटे की ड्यूटी की है। हमसे ना हो पाई थी जो इतनी मेहनत जी, इन्होंने की है, जी, टीम ने नहीं की। जी। एक बार तमाम एजेंसीज के लिए, बहुत तमाम तालियां। एनफोर्समेंट के लिए तालियां। और इवन ग्राउंड्समैन जी, जो जी। ग्राउंड पे काम कर रहे थे, बोर्ड के वो लोग जो इस काम में इन्वॉल्व थे, करवाने में करवाने तक बहुत अच्छा रहा सब कुछ। एक और मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन लोगों ने इतने कम टाइम में स्टेडियम को तैयार किया है। एक दफा हमारी तरफ से भी बेशक, उनको जो है ना, बुराइयां सब कुछ जी, अपनी जी। जगह, ये काम। राशिद भाई आप कैसा रेट करेंगे टूर्नामेंट को? इट कुड हैव बीन 10/10 पाकिस्तान के। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जी, जी। बेहतर था। आमिर भाई 10/10, क्योंकि हमें यही था कि खैर खैरियत से यहाँ जी, पे जी। टूर्नामेंट हो जाए, कोई मसला ना, ऊंच नीच ना हो। हाँ। और वो आई थिंक क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी सिक्योरिटीज एजेंसीज ने, सब ने मेक श्योर किया कि अच्छे तरीके, और जितने भी लड़के यहाँ से टीमें गई ओवरसीज, सब ने अपने अपने सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया पाकिस्तान के बारे में। आई थिंक इससे बड़ी चीज़ हो नहीं सकती। जिस दिन शहर में मैच हो रहा होता ना, ग्राउंड पे सारी फोर्सेस लगी होती थी,
उस दिन शहर में क्राइम ही नहीं होता था। ये बात भी सही है। ये आपने अजीब एक फिर एक शुरली लगा दी। अच्छी खासी तारीफ कर रहा था मैं। तारीफ तो की है। ठीक है। राशिद भाई, ऐसा है कि वक्त आ चुका है एचएमएच कप में थोड़ी सी आग लगाई जाए। आग लगाई। राउंड है 360 डिग्रीज। आप सब ने अपने अपने पॉइंट्स लगाने। जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लगाएगा, आज एक ट्विस्ट है, जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लगाएगा वही डिसाइड करेगा कि पहला आंसर कौन देता है। ठीक है, 360 डिग्रीज में तुक्के मारने हैं, जिसका तुक्का करीब होगा वो। लेकिन फिर आज जो है ना कहीं से आवाजें नहीं आएंगी। और इसी तरह रहने दो। आहो सही है। अहमद भाई, आपने मेरी तरफ देख के आंसर करने हैं। ओके, तू ही बता दे। पहला सवाल जो आ रहा है, इस पे पॉइंट्स लगाने हैं। आमिर साहब 500 500 पॉइंट्स। राशिद भाई 450। अरे आप कम लगाओ, मैं बता रहा हूँ कम लगाऊं? कम लगाओ। आपके 8 यार ये क्या बात है? यार मेरे दो वो है, बड़े हैं हमारे, बुजुर्ग हैं हमारे। वो चाह रहे हैं कि ट्रॉफी इस्लामाबाद जाए, दुबई से। 450। लाहौर से इस्लामाबाद जाए। 450 ठीक है। सही है। आप जीत रहे हो। 50। सही। सवाल लगाइए। आमिर भाई, आप डिसाइड करेंगे पहले आंसर कौन देगा। सवाल लगाओ, बता दें कौन देगा पहले। मैं ही दूंगा। गुड आप यार, खुद ही दोगे? आमिर, बहुत अच्छे यार। आई थिंक दैट्स अमेजिंग यार। क्या बात है, ये होता है एग्रेशन। लीड फ्रॉम द फ्रंट। हाउ मेनी रन्स डिड रचिन रविंद्र स्कोर इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025? बहुत अच्छा खेला है रचिन। 265। 265। हाँ, एक, दो, 270 या 265। सही है। 270 या सेंचुरी भी की है ना उसने। 265 लेके चल रहा हूँ। ठीक है 265। राशिद भाई 2 मैच खेला है, 3 275। 275 2 मैच खेला है, 3। काफी बेटा मैच तेरे काफी- 1100 चार। पॉइंट ने, मैं नहीं 10 सकता। तुसी 10 दियो। ओ, बहुत अच्छा। आपने कितना कहा? ऐसे दो पैट 265। 264। यार पुका। 270 दो चौथ 74 कर दें। 74 74 64 65। दिखाओ बेटा। 263। मेरे पीछे भागा ये। इसीलिए कह रहा था पहले उनको करवाते आप। अग्रेशन लेट हुआ। माइनस कितने हो गए? माइनस होगा -500। अब आप -1500, आप 1500 लगा। नहीं नहीं, ये एक लिमिट भी तो रखो ना यार। ये कोई क्या नहीं, बात लगाओ है? जितना- आखिरी में वो 10 लाख लगा दे और 10 लाख जीत जाए, हाँ। कमाल हो गई यार। तू लगा दे, बड़ा दिल करना। सही है। वो क्या कहते हैं, जिगर रखो, दिलेर बनो। अगला सवाल, पॉइंट्स बताओ जी अहमद जी। मैं स्टार्ट दसो करूं? नहीं, पॉइंट्स दसो। 10 पॉइंट्स। ले ले। तुसी दसो। 200। 450 -900 कोई नहीं, 200 200 1000। 1000 ले बहुत ले। सही। बहुत 2000 मिलेंगे अगर जीते, 1500 हो जाएंगे। हाँ। दिखाओ बेटा। आमिर भाई डिसाइड करो पहले कौन देगा आंसर। अहमद। दूसरे नंबर पे राशिद भाई। हाँ, जाओ। हाउ मेनी विकेट्स मोहम्मद शामी गॉट इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025? दसो जी। शामी 11। 11 विकेटें। हाँ जी राशिद भाई। तुसी 7 7 9 9 9 9 7 11 सब ऑड नंबर में चले। दिखाओ बेटा। 9 हाँ 9 है। काफी मजा। इसी बात पे वक्त में अरे। छोटे से कर लीजिए। नो, वापस आइए, आपका 1500 बना के नहीं जाएगा। Welcome back to हार ना मना है, presented by Surf Excel, Soya Supreme and Coca-Cola, powered by Telenor and Myco. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हार ना मना है यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। सवाल पूछा गया जाने से पहले कि शामी ने कितनी विकेट्स ली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। आमिर भाई ने कहा 9, राशिद भाई ने कहा 7 8 7 कहा आपने, और अहमद शहजाद ने कहा 9 नहीं कहा। नहीं, मैंने 9 का नहीं कहा। 11 कहा था। मैंने 7 कहा तूने। 7 7 7 7 11 कहा था। सही जवाब है 9। वापस लेट पे। ये अहमद को दाना डाला था मैंने। गाना बहुत बहुत यार, इनको बैट्समैन आउट करना आता इतनी है। मेहनत से मैं पूरा सीजन खेलता आया हूं यार। अब तक का स्कोर देख लो, हाँ, अभी भी दिखाओ। चांस है। दिखाओ भाई। 300। राशिद भाई 360 डिग्री राउंड का नाम था आपका, स्कोर भी 1280 लगा दे। 1280 क्लोज मुकाबला है। नहीं, मुझे ये बताइए कि 1000 लगाएंगे तो 2000 मिलेगा। जी, डबल जी, होगा ना। सही जवाब है, मगर -1000 होंगे। ठीक है, अब कितने अगला क्वेश्चन रह गए? एक। लास्ट और इसके बाद भी कोई क्वेश्चन वाला आएगा सेगमेंट बाद इसके में? बाद भी कुछ ट्विस्टर आ सकता है। आ सकता मैं आखिर तक चांस देता चला ओके, जाऊंगा। सही है, मगर इसको अब हतमी समझो अब जो हो रहा है। है, ठीक है। अहमद भाई पॉइंट्स लगाओ। नहीं, आप आमिर जीते हैं, उससे पूछे ना। points। यार ना अब कि राशिद भाई शुरू, पहले मैंने फिर तूने, अब राशिद। पॉइंट्स लगाना है अभी तो। 20 आप 500 लगाओ। 700 ठीक है, 700 मेरे जो है ना 1100। 720। 720 बहुत स्पेसिफिक। मैं डिसाइड करूंगा पहले कौन देगा। हाँ, हाँ।
पहला आमिर, ठीक है। दूसरा राशिद भाई, तीसरा मैं। बच्चे आप तीसरा बताने की जरूरत क्या है? ठीक है। सवाल सवाल। इजी टाइगर। 720, 700 और 20। 20। बहुत अच्छे, दिखाओ। हाउ मेनी सिक्सेस डिड अजमतुल्लाह उमर जई स्कोर्ड इन चैंपियंस ट्रॉफी 2000? हुन दसो तुसी छक्के कितने मारे हैं? ना ना आप लोग ना बोलो। आज नहीं बोलना बेटा, बोलना नहीं बोलना। बड़ा प्राइज है, बोलना मना है। कितने मैच खेला है वो ऑस्ट्रेलिया? भाई 5 सेकंड है। कितने 5। मैच खेला है वो? अब मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। 5 5। 5 या। 5 छक्के, 6। 6 छक्के, 7। 7 छक्के। छक्के कितने हैं भाई, दिखाओ। जवाब देखेंगे? नहीं नहीं, कोई नहीं, जवाब देखेंगे। जवाब देखेंगे। दिखाओ यार। नहीं दिखाऊंगा, ऑडियंस से बात करूंगा। आपका क्या नाम? अहमद जुवैद। अहमद भाई, आप कोई सवाल लाए? जी जी। छोड़ें। सवाल ये है कि हम ओडीआई जो टूर्नामेंट हारे हैं, तो जो हमारी टीम चेंज हुई है, जो कप्तान चेंज हुआ है, वो T20 का हुआ है, वो क्यों हुआ है? वो क्यों हुआ है? हाँ मतलब कि ओडीआई का होना चाहिए था, टूर्नामेंट हम ओडीआई का हारे हैं, तो टीम हमारी चेंज हो रही है T20 की। समझा करो। भाई क्यों है ये, क्या है इसका, क्या जवाब दूं मैं? आवाम को कैसे चुप कराऊं? आइंस्टाइन। खुद ही चुप हो जाएंगे। हैं? कहते खुद ही चुप हो जाएंगे। चुप हो जाएंगे। यार अब आप सबर कर लो, जब आपको पता है सब कुछ हो रहा है ये। लेकिन इंतहा हो गई है ना अब। खबर की इंतहा हो चुकी, छोड़ दो। ये बताएं सही हुआ है गलत हुआ है? ये तो हाँ, बहुत गलत हुआ है, मतलब कि ओडीआई की भी चेंज होनी चाहिए, T20 की भी चेंज होनी चाहिए। किसको होना ओडीआई चाहिए? की क्यों नहीं हुई, यही क्वेश्चन है ना। किसको होना हारे चाहिए? तो वो है किसको होना चाहिए? कप्तान। हाँ। कप्तान तो इस टीम में तो अभी कोई भी नहीं है जिसको मतलब होना चाहिए। फखर जमान है एक ओडीआई के बहुत अच्छे प्लेयर तो हैं। ठीक है। हो गया ना। हाँ, राशिद वो भाई, है। इनको खुद सवाल का जवाब नहीं पता तो हमसे क्या? हमें भी नहीं पता, बोर्ड को भी नहीं पता। अच्छी बात ये, किसी को नहीं पता। नहीं नहीं। सॉक्स अच्छे लग रहे हैं आपके। यार ताबिश भाई की सॉक्स के लिए जो है ना, इसलिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं बताना चाहता हूं कि क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के बाद सिर्फ मोजे नहीं है जो लाल हो रहा है। कान भी लाल हो गए इसके। ऑडियंस ने सवाल 360 डिग्री, मैं आता हूं ऑडियंस पे, बैठना। सवाल पूछा गया, अजमतुल्लाह उमर जई ने कितने छक्के मारे? आपने कहा 7, आपने कहा 6, आपने कहा 5। दिखाई। 177 किया था उसने, बहुत लंबी इनिंग थी, ज्यादा ही होंगे। अबे दिखा दे बस अब। 8। अहमद शहजाद 1440 पॉइंट्स। वाह वाह। कमाल हो गई। हमें तो भारत बना दिया आपने। बेटा भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो जीत रहे तालियां। अब जरा स्कोर दिखाओ। हाँ तू कही था और क्या भारत। कर ले। राशिद भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। वाह वाह। बस आई थिंक काफी खेल लिया हमने। नहीं नहीं, बहुत हो अभी गई। 3 क्वेश्चन हुए टोटल, 5 होते। बहुत हो गई आई थिंक, ये इसको खत्म कर दो यहाँ पे। अभी अपनी आधा जो घंटा आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है। prestigious अवाम आ रहा है, इनको सवाल करने का मौका दिया जाए। मैं दूंगा। बस हो गया, ये बंद कर दो इसको। अरे जब बहुत सारे अहमद गिर गए क्या करते करते। अच्छा, सुनो भाई सुनो। अरे इनको चांस देते थे, फिर ऐसे सवाल पूछ लेते। अभी आपको एक एक चांस दे रहा हूँ, ट्विस्ट है। ओके। सबसे एक एक सवाल पूछूंगा तीनों से। ओ, आपने अपने अपने पॉइंट्स लगाने, है। अपना अपना जीतना है। ठीक है? एक ही सवाल है? एक ही सवाल है, 4 ऑप्शंस। ओके। ठीक है, सबसे पहले सारे लगा रहा हूं। राशिद भाई आपको चांस दे रहा हूँ। इसमें भी वो डबल और माइनस है। हाँ लेकिन ऑप्शन है, ऑप्शन भी है ना 4। गिराने पे तुले हो, गिराने पे तुले हो। जितवाने भी तो तुले हुए थे। हाँ। ये शेर को सीरियस ले गए। राशिद भाई नंबर दसो तुसी। 300 480 माइनस में है। 2000। 2000 लगा दिया आपने, ये सही। 90s के लड़के ने 2000 लगा दिया। मैंने सारे लगा दिए। राशिद भाई का 2000 पॉइंट्स के लिए सवाल दिखाइए। सवाल देखो। अल्लाह करे आसान। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? कमला हैरिस, माइक पेंस, जेडी वेंस, नैन्सी पेलोसी? ना यार आवाज नहीं प्लीज। ना जी ना, उन्होंने, उनको भी नहीं पता। बड़ी मेहनत है, आवाज नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ किया मैंने। ये नहीं करो यार। नहीं करा, नहीं ना उधर देखे, नहीं उधर करा। देखे। मैं उधर देख रहा हूँ, मैं बाबर की तरफ देख रहा हूँ। 1 नहीं देख। 2 3। अरे यार, राशिद भाई जल्दी कर लो आप। जल्दी करे। ऊपर वाला। ऊपर क्या मतलब? ऊपर वाला कौन है? सेकंड, थर्ड, सेकंड सेकंड। सेकंड। आज बताया ना, अल्लाह की बताया। कसम, मैंने नहीं दसा, मैंने नहीं बताया। कसम प्रॉमिस खाओ। बाय गॉड नहीं बताया। प्रॉमिस बाय नहीं बताया, नहीं बताया। माइक पेंस 2000 के लिए। राशिद भाई या तो विन है। बंद कर दीजिए। ये क्या है यार?
अब आपसे ही पूछेंगे, उनसे ही पूछेंगे, एक साथ जवाब दिखाएंगे किस किस के भाई सही ये है। तो ओके। कुर्लुस उस्मान का एंड हो गया। पॉइंट सारे लगा दिए नहीं भाई। हो रहा। सारे लगा दिए। हाँ, कितने आमिर के 1480 सारे लगा सही है। 2960 मिलेंगे। उफ, ओए 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 अहमद 1480 तो मैं तो वैसे ही गड़ गए फिर। दिखाओ जी। नहीं हम भी हमारा लो यार। हमारा तो लर्न हो जाएगा आज लो भी। नहीं, नहीं। ओए, Who won the FIFA World Cup Golden Boot in 2018? हैरी केन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एम्बापे। नहीं नहीं बस हो एम्बापे। गया, एम्बापे लगा दो, बस हो गया। सही है। नहीं, ये क्या बात हुई? 18 में 18 यार, में ठहर जा, अभी ठहर लॉक जा। करने से पहले ठहर जा, बोल। ठहर जा, ठहर जा। 18 में वर्ल्ड कप जीता कौन था? ठहर जा। और छड़ दियो गोल्डन हैरी बूट केन, किसने जीता हैरी है? केन। चुप कर जाओ यार। फ्रांस मेसी जीता है 2018 में। मेसी अभी लास्ट वाला जीता है। फ्रांस जीता था लेकिन वो जवाब क्या बता रहा है? कहते हैं रोनाल्डो लायन- कह दो, रोनाल्डो। रोनाल्डो कहते वो जवाब क्या बता रहा है? कहते हैं लायन मेसी। रोनाल्डो बंद कर दो। यार अहमद भाई आपकी बात। मेसी मेरे या पास रोनाल्डो? तो कोई चॉइस ही नहीं है। दोनों में से मतलब कि हैरी केन थे या सेफ एम्बापे? खेलो। गलत है उनके। एम्बापे मुझे 18 में नहीं, एम्बापे अभी जीते, हुआ है। फ्रांस जीता है ना, ये अगर जीत गए तो इनके कितने हो जाएंगे? फ्रांस जीता है, इनके वर्ल्ड कप है। आप आपसे ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा हो जाएंगे, तब मुझे कितने, कम से कम 500 तो लगाने पड़ेंगे। लगाने पड़ेंगे। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि 600 लगाता हूँ। 600 लगाते हो, 1200 मिलेंगे। हाँ। दिखाओ 600 पॉइंट्स के लिए अहमद शहजाद का सवाल। बढ़ा दो अहमद भाई, 600 में भी हार जाओगे अगर राशिद भाई जीत गए। सर्फ जीतने दो ना इसको। हाँ, आज 1200 कर। लगा दो बेटा 600 के लिए, जल्दी लगा दो, टाइम नहीं है, मैंने और भी शरारतें की, 600 में भी राशिद भाई जीतेंगे? तब भी जीतेंगे। तो कितने पे लगाऊंगा कि नहीं जीतेंगे? आप लगा दे सारे। 1500 लगाओ। 1500 लगा दिए। लगाओ बेटा लगाओ, मैं तो मरवाने पे तो लाओ। वो कह रहे ये नहीं। सर्फ एक्सेल। स्टॉकहोम किस मुल्क का शहर? वेरी इजी। आ, ये तो आ, ये आ, ये ना इधर, इधर, इधर। कोई ना बोले, कोई ना स्टॉकहोम, बोले, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, कोई नॉर्वे। ना बोले। आप उधर चला जा। लो जी, मुझे कसम उठवा लो। हाँ, मुझे हाँ, कोई ना बोले। मेरे दूर दूर तक नहीं पता। जल्दी जल्दी अभी जल्दी मेरे लगी कसम पता ही नहीं है। जल्दी। स्टॉकहोम किस मुल्क का शहर है? स्टॉकहोम बहुत अच्छा शहर है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये तो फिनलैंड। पढ़ लेते हैं हम भी। तो अभी पता है। जवाब दे। फिनलैंड। फिनलैंड, फिनलैंड शायद। बंद कर दो स्वीडन, फिनलैंड। स्वीडन, ना, स्वीडन, ना, ना, स्वीडन, ना, स्वीडन, तीर निकल स्वीडन, गया, स्वीडन, तीर निकल स्वीडन। गया, क्यों? तीर निकल बंद गया। करने से पहले मैंने तीर निकल नो गया। नो नो, ना, तीर ना। क्यों निकल गया? ना, ला, ना। तेरा नहीं मेरा निकला ऐसे तीर। मेसी, मेरा वाह भाई मेसी, वाह। मेसी। नहीं, तेरा तीर नहीं निकला मेसी, ऐसे। मेसी। स्वीडन, मेसी। हाँ, नहीं मेसी नहीं, रोनाल्डो। अच्छा एक सेकंड, एक नो, सेकंड, एक नो, सेकंड। नो। अब सबर इन अल्लाह मास साबरी। हाँ बेटा आप पीछे देखकर बताना, इन्होंने मेरे बंद करने से पहले स्वीडन का है। हाँ, बोलो बोलो। एम्बापे। उन्होंने मेरा बंद करने से पहले स्वीडन का। नहीं कहा है आप। मैं एम्बापे। क्या बंद करना? फिनलैंड है, फिनलैंड। मेरा स्वीडन ना। नहीं तो मैं अच्छा ब्रेक में डिस्कस करते हैं। नहीं, मैं नहीं, करता हूँ ना, स्वीडन, break में स्वीडन, कर रहा हूँ यार। स्वीडन, स्वीडन। आपको बता रहा, आपको एम्बापे, पता है, ब्रेक लो यार, एम्बापे। ब्रेक क्यों ब्रेक 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 क्यों? ब्रेक स्वीडन भाई। वेलकम बैक टू आर नमन प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल सुप्रीम एंड कोका-कोला पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पे जाने से पहले तीनों के साथ खेला गया 360 डिग्रीज का राउंड, बल्कि कर दो, नया सबसे पहले पूछा गया मोहम्मद आमिर से हैरी कि केन बताया 2018 में गोल्डन बूट हैरी केन, किसको मिला? हैरी केन। नहीं दे रहे जवाब, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि तीनों का जवाब ही नहीं दे रहे, पहले ऑडियंस से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम नहीं सलाम। गलत है। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद। मोहम्मद आप क्या सवाल लाए? मेरे सवाल नहीं, दो अशार हैं, एक ताबिश भाई आप पर है और एक पाकिस्तान क्रिकेट पर है। अच्छा भाई मेरे पे छोड़ दो पहले। आप खूबसूरत लग रहे हैं तो पहले आपसे आगाज करते नवाज़। हैं कि मेरे दिल के दरीचे में तेरी तस्वीर है ताबिश, वाह, मेरे दिल के मेरे दिल के दरीचे में तेरी तस्वीर है ताबिश, वाह। मेरे इस तन का हर जर्रा तेरी जागीर है ताबिश। ये बा ना खुश ना हो, खुश ना हो। क्यों? अगर ये शेर कोई लड़की कहती तो शायद समझ आती। अरे कोई तो इनके- कह रहा है, कोई तो कह रहा है। अरे, आपका सारे जर्रे मेरे हैं, ठीक है भाई। उनके उनसे भी तो पूछ लो, शायद उनको लड़कों का ही जो है ना शेर पढ़ना भाई अच्छा साहब लगता है। लाइव है, लाइव है, लाइव है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ तलफ्फुज़ होते हैं लड़कों से ज्यादा बेहतर लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, पहले को शेर तो नहीं है आपके पास? नहीं शेर नहीं। नाम क्या है फिर? एहसन। सवाल पूछ ले। हाँ, मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान टीम, हम जब भी किसी फॉरेन कोच से हारते हैं तो उन पे तनकीद करना तो दूर की बात है, उन पे उल्टा सिंपैथी हो जाती है कि ये हमारी टीम उनसे हार गई, बहुत ग्रेट थे वो। हाँ। यही जब 90s के लौंडे आते हैं हाँ। तो उनके खिलाफ सब तनकीद करते हैं, ऐसा क्यों है? सवाल नहीं समझा मैं।
कह रहे हैं कि गोरे जब आते हैं, कोई फॉरेनर कोचेज आते हैं, तो वो जब हारती है टीम तो उनको सिंपथीज मिलती है कि फॉरेनर्स बेचारे, तो ये हाँ, कोई हाँ। 90s के लौंडे आते हैं तो कोच- वो कह रहे हैं कोच- उनको उन पे criticism तनकीद मिलता होती है, क्यों भाई, क्यों होती है आप लोगों पे? मैंने तो बता दिया, दोबारा क्या बताएं। किस पे तनकीद हुई है? अब होती ना आकिब भाई पे हो रही है, विक्की भाई पे होती रही, उनकी थोड़ा सा कोचिंग बता देता हूँ उनके आपको। डिसीजंस पे लेकिन होती है ना। अब बता, थोड़ा सा बता, थोड़ा सा समझिएगा, ये शेर ही है पूरा, है ना? शेर है भाई, शेर। 2009 में पाकिस्तान जीतता है T20 वर्ल्ड कप जीतता है। उसके बाद हम खेलते हैं, उसके बाद कोच चेंज हो जाता है, कोच चेंज हो जाता है, 90s का आ जाता है। फिर 2010 में जाते हैं हम, वहाँ पे हम हारते हैं। फिर 2011 में दाखिल होते हैं, वही कोच होता है, हाँ। फिर हम हारते हैं। तो आप समझ जाएं। इसलिए तनकीद होती, समझ, आप समझ गए हो बस, ठीक है। अब वक्त आ चुका है आंसर देने का, जल्दी जल्दी। आमिर भाई ने कहा हैरी golden- केन। नहीं कहा आपने। 2018 में गोल्डन बूट किसने जीता फीफा का? हैरी आपने कहा केन। रोनाल्डो ने। सही जवाब है हैरी केन। हैरी केन। ये अब आपके माइनस हो गए जो भी थे। ना राशिद करें। भाई का सवाल पूछा गया 700 लगाया था कि मैंने। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राशिद भाई, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम किस मुल्क का है? अबे क्या बदल रहा है बार बार? राशिद भाई का है, किस कौन है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का? आपने कहा माइक पेंस। पेंस। सही जवाब है जेडी वेंस। आप भी गए। गए? तालियां बजाओ बेटा, गलत जवाब थे, बहुत अच्छी जवाब। अहमद भाई से पूछा गया है स्टॉकहोम कहां का शहर है? आपने कहा फिनलैंड। सही जवाब है स्वीडन। स्वीडन। आप भी गलत हुए। गए। मेरे पैनल के तीनों 90s और 2000s एक के और लौंडे- मौका दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। अब वक्त आ चुका है हारना मनाए के विनर को दिखाने का। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल हारना मनाए की ट्रॉफी जाती है अहमद किसको? शहजाद। यस बेबी। राशिद भाई, राशिद भाई, आप दोगे? आमिर भाई, आप लोग आ जाओ। मिडल में आना, मिडल में आ आना। जाओ, आ जाओ भाई, वाह। मिडल में आना बे। यार चल अबे मिडल में आगे ना, आ। मिडल भाई में। आप जल्दी ले लो, चलो टाइम जी। नहीं है। देखो गिरते हैं, Very गिरते nice, हैं अहमद, तस्वीर हो गई। क्लैपिंग तो कराओ। Very well done, अहमद भाई। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अहमद भाई, आप ट्रॉफी अच्छी पकड़ते हो, मैंने आपको 2017 में देखा है। ऐसा है, बहुत अच्छा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का हारना ये मनाए है ताविश भाई जिनको खत्म होने वाला है। ओके। और मेरे साथ तीनों पैनलिस्ट का मैं एक Thank एक you, करके thank शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मजा थैंक यू आया, सो मजा मच। आया। और रिवायती जुमला ये कहूंगा, कहा सुना सब माफ। माफ। अगले साल फिर किसी बड़े टूर्नामेंट में आपसे मुलाकात होगी। इस साल भी हो सकता ही हो। जाने से पहले खवातीन और हज़रात, आपसे एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, आज इंडिया जीती। इस इंडिया के जीतने के पीछे कोई साजिश नहीं थी, कोई वेन्यू का एडवांटेज नहीं था, एक प्रॉपर सिस्टम था। सिफारिश की जगह मेरिट थी, ब्रांड डील्स की जगह हार्ड वर्क था। हम सीख रहे हैं जैसे माइंडसेट की जगह हम जीत रहे हैं जैसा माइंडसेट था। हम जीतो या तुम हारो, हमें तुमसे प्यार है कि माइंडसेट से बाहर आना हो। हमें अपनी टीम को यह बताना होगा कि प्यार तो है, मगर आपके जीतने से या फिर आपके लड़के हारने से। चैंपियंस ट्रॉफी बहरहाल हमने बहुत बेहतरीन कराई। ये पाकिस्तान इसके लिए मुबारक का मुस्तहक है। हमारी टीम ने बहरहाल हमें मायूस किया। मैं उस जनरेशन से ताल्लुक रखता हूं जिसका क्रिकेट कोई स्पोर्ट्स या फेवरेट स्पोर्ट्स नहीं है, हमारा जुनून है। हम लड़ते मरते हैं क्रिकेट के लिए। मगर मेरे बेटे से आज मैंने पूछा कि तुम्हें क्रिकेट खेलनी है, मैं तुम्हें एकेडमी में एडमिशन कराऊं? उसने कहा नहीं, मुझे फुटबॉल खेलनी है। मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगा पाकिस्तान जीती तो है नहीं, क्या फायदा। आपकी जिम्मेदारी है क्रिकेट को वापस इस जनरेशन तक लेकर आइए। अच्छा खेलिए ताकि हम भी अपनी डिमांड्स बनवा सकें दुनिया से और कहें हम वहां नहीं आएंगे, फलां जगह लेकर आओ अपनी टीम। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके इन 20 दिन। अपना ख्याल रखिएगा और आप सबको मेरे पैनल की तरफ से, जियो की तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत एडवांस ईद मुबारक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।